हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हसमीत सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आज का जो ये वीडियो है मैंने बेसिकली बनाया है ताकि मैं आपको बता सकूं कि आप अपनी गाड़ी में से कैसे एवरेज अच्छी निकलवा सकते हैं। यकीन मानिए कि अगर आप वो टेक्निक फॉलो करते हैं, कुछ टेक्निक्स हैं, अगर आप फॉलो करते हैं तो आप अपनी गाड़ी से बहुत अच्छी एवरेज निकलवा सकते हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं वो कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिनको फॉलो करने से आप अपनी गाड़ी से बहुत अच्छी एवरेज निकलवा सकते हैं। चलिए, तो जो पहले टेक्निक मैं फॉलो करता हूँ उसका नाम है कर्स्टिंग। आप पूछेंगे कर्स्टिंग होता क्या है? मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम ड्राइव कर रहे हैं और ड्राइव करते करते अगर हमें दूर से दिख रहा है कि यार रेड लाइट हो रखी है तो फिर एक्सीलरेट क्यों करना? मत कीजिए ना, रेस मत दीजिए, गाड़ी को जाने दीजिए वहाँ तक। जब गाड़ी वहाँ पहुँच जाए तो ब्रेक लगाइए। होगा क्या, जब आप रेड लाइट तक गाड़ी को वैसे ही जाने देंगे, एक्सीलरेट नहीं करेंगे तो फ्यूल बर्न नहीं होगा। जब फ्यूल बर्न नहीं होगा तो आपकी एवरेज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी ना। तो इस प्रोसेस को कर्स्टिंग कहते हैं। दूसरी टेक्निक जो मैं फॉलो करता हूँ, दूसरी टेक्निक जो मैं नहीं फॉलो करता हूँ उसका नाम है नॉन एसी। क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लगती है, मैं इस टेक्निक को फॉलो नहीं करता हूँ। मैं बेसिकली एसी जरूर चलाता हूँ गाड़ी के, जब भी मैं ड्राइव कर रहा होता हूँ मैं गाड़ी में एसी जरूर चलाता हूँ। बट जिनको माइलेज ज़्यादा प्रेफरेबल है और जिनके लिए माइलेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो लोग एसी को अगर नहीं चलाते हैं तो यकीन मानिए 20 से 25% फ्यूल बर्न नहीं होगा और आपको और अच्छी एवरेज मिलेगी। सही बात है, क्योंकि क्या होता है जब हम गाड़ी का एसी ऑन करते हैं तो 20 से 25% फ्यूल की जो खपत है वो बढ़ जाती है, तो माइलेज में फ़र्क पड़ता है। होता क्या है, जब आप गाड़ी का एसी ऑन करते हैं तो एसी ऑन करते सारी ही आपकी गाड़ी का कंप्रेसर ऑन हो जाता है। अब उसको रन करने के लिए पावर कहाँ से चाहिए? इंजन से। तो जब वो इंजन से पावर लेगा तो ऑटोमेटिकली फ्यूल तो बर्न करेगा ही। तो फ्यूल जब ज़्यादा बर्न होगा तो आपकी गाड़ी की एवरेज भी घटेगी। तो मैं इस टेक्निक को फॉलो नहीं करता हूँ, बट जिनको एवरेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनके लिए एवरेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, वो कर सकते हैं। और वो चाहे एसी ना चलाएं तो उससे फ़र्क पड़ता है। आपको यकीन मानिए 20 से 25% जो है फ्यूल बर्न नहीं होगा, ऑटोमेटिकली आपकी गाड़ी की एवरेज बढ़ेगी। तीसरा जो पॉइंट है वो है एप्रोप्रिएट टायर प्रेशर। अब देखो, मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ कि अपनी गाड़ी का आप टायर प्रेशर हमेशा एप्रोप्रिएट रखें। होता है क्या है कि जब आप गाड़ी का टायर प्रेशर एप्रोप्रिएट रखते हैं तो आपकी गाड़ी स्मूथ चलती है, और जब स्मूथ चलेगी तो ऑटोमेटिकली गाड़ी की एवरेज भी अच्छी आएगी। फ़र्क पड़ता है उससे भी, करके देखिएगा। हमेशा गाड़ी का जो गियर है वो आपकी स्पीड के साथ तालमेल करना चाहिए। ये ना हो कि आप चला रहे हैं 50 की स्पीड में और आपने गियर रखा हुआ 30 थर्ड, नहीं, वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। आप ग्रेजुअली स्पीड को इंक्रीज़ कीजिए, बट गियर को भी साथ साथ चेंज कीजिए। कई गाड़ियों के अंदर कंपनी जो है बाकायदा स्टिकर्स लगा के देते हैं कि भाई गाड़ी की जो स्पीड है उसके हिसाब से गियर रखिएगा। यानी कि मैंने कई बार देखा है गाड़ियों के अंदर कि आप फर्स्ट गियर में अगर गाड़ी चला रहे हैं तो 10 की स्पीड में चलाएं, सेकंड गियर में चला रहे हैं तो 20 की स्पीड में चलाएं, थर्ड में चला रहे हैं तो 30-35 तक रखिए, और अगर चौथे गियर में चला रहे हैं तो आपकी गाड़ी की स्पीड शुड भी 40-45, ठीक है ना। और पाँचवें गियर में अगर गाड़ी को लेके आ रहे हैं तो पाँचवें गियर में आपकी गाड़ी की जो स्पीड होनी चाहिए वो 50, 60, 70, 80, मतलब आप इन स्पीड पे वेरी करवा सकते हैं गाड़ी को। मतलब आप गाड़ी को इन स्पीड पे चला सकते हैं। फिफ्थ गियर पे सही स्पीड पे, सही आरपीएम पे गियर का चेंज होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो गाड़ी की एवरेज घटती है, एवरेज नहीं दे पाती गाड़ी। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। जैसे कि मैंने बताया, अगर आपको एवरेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको लगता है कि नहीं मुझे एवरेज चाहिए, आप बिना एसी की भी गाड़ी चला सकते हैं, तो फिर आप शीशे डाउन मत कीजिए। अब अगर आप शीशे डाउन कर देंगे ना तो होगा क्या, हवा जो होती है बाहर की जो हवा है वो अंदर आएगी। जब अंदर आएगी तो गाड़ी के पीछे बैक साइड में प्रेशर डेवलप होगा, जिसकी वजह से आपके इंजन के ऊपर स्ट्रेस पैदा होगा और उसको थोड़ी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ेगी, थोड़ा सा फ्यूल आपको ज़्यादा बर्न करना पड़ेगा गाड़ी को खींचने के लिए। तो अगेन एवरेज डाउन हो जाती है। तो हमेशा जब भी आप गाड़ी चलाएं और अगर आपको लगता है कि आपको शीशे खोलने पड़ रहे हैं तो थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, तो शीशे ना खोलिए। शीशे खोलेंगे तो एयर अंदर आएगी और पीछे प्रेशर पैदा होगा। प्रेशर जब ज़्यादा पैदा होगा तो उसकी वजह से इंजन पे स्ट्रेस आएगा और आपकी गाड़ी की एवरेज कम होगी। तो अवॉइड कीजिए। आप एक काम कीजिए ना, शीशे डाउन करने की बजाय, अगर आपको मैंने पहले भी बताया था कि एक गाड़ी के अंदर एक रिसर्कुलेशन मोड होता है और एक फ्रेश मोड होता है, तो फ्रेश मोड पे डालिए गाड़ी को
और ब्लोअर स्पीड ऑन कर लीजिए, लेकिन एसी मत ऑन कीजिएगा, ठीक है। ब्लोअर स्पीड बढ़ा लीजिए, फ्रेश मोड रखिए, फ्रेश एयर अंदर आएगी आपको ब्लोअर के थ्रू, उससे आपको फ्रेश एयर वाली फील आ जाएगी और आपका काम भी बन जाएगा। जब भी आप कहीं भी जाते हैं तो जाने से पहले अपने रूट को प्री प्लान कर लीजिए और गूगल मैप में ज़रूर सर्च कीजिए कि देखिए कि उस रूट पे ट्रैफिक तो नहीं है, और जिसमें ज़्यादा सिग्नल्स हो उस रूट को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए ताकि आपकी गाड़ी की ब्रेकिंग कम से कम हो। यकीन मानिए कि अगर आप ये चीज़ करते हैं तो इससे भी आपकी गाड़ी में एवरेज अच्छी मिलेगी, क्योंकि आपको ब्रेकिंग कम से कम करनी पड़ेगी और गाड़ी आपकी स्मूथ ड्राइव करती हुई चली जाएगी और आपको गियर भी कम चेंज करने पड़ेंगे, तो आपको एवरेज अच्छी मिलेगी। कई बार क्या होता है कि हम कहीं से आ रहे होते हैं और हमें भूख लग जाती है और हम कहते हैं चल यार पनीर टिक्का हो जाए, चिकन टिक्का हो जाए, और हम बड़े मज़े से ऑर्डर करते हैं और गाड़ी के अंदर ही खाना चालू और गाड़ी का एसी ऑन है, गाड़ी स्टार्ट है, इंजन चल रहा है, एसी ऑन करके रखा हुआ है और पता भी नहीं चलता आधा घंटा कब बीत जाता है। आप सोचिए आधे घंटे में आपने कितना फ्यूल बर्न कर लिया। इसकी वजह से भी आपकी गाड़ी की एवरेज कम हो जाती है, क्योंकि आपका फ्यूल खड़ी गाड़ी में ज़्यादा बर्न होता है एज़ कंपेरेटिवली जब गाड़ी चलती है, क्योंकि जैसे हम गाड़ी का एसी ऑन करते हैं तो कंप्रेसर जो है पावर कहाँ से लेता है, इंजन से। अब जब इंजन से पावर लेगा तो फ्यूल ज़्यादा बर्न होगा। कितना ज़्यादा बर्न होगा? 20 से 25% ज़्यादा बर्न होगा। आपने कई बार देखा होगा कि आपकी गाड़ी के आगे ना फ्रंट पे एक ग्रिल टाइप की चीज़ लगी हुई है, उसको कंडेंसर भी कहते हैं और कंडेंसर के पीछे रेडिएटर भी होता है। अब होता क्या है कि जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं तब तो नेचुरली एयर आगे से अंदर की तरफ आती है, जिसकी वजह से जो एसी का जो कंडेंसर है प्लस जो रेडिएटर है वो कुछ नेचुरली तरीके से ठंडा हो जाता है। लेकिन जब आप गाड़ी खड़ी करके बैठे हैं और एसी ऑन करके रखा हुआ है तो उस टाइम पे जो रेडिएटर का फ़ैन होता है उसको थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी में इलेक्ट्रिकल लोड भी बढ़ता है, तो उसकी वजह से भी आपकी गाड़ी का फ्यूल ज़्यादा बर्न होता है। तो इस चीज़ को ज़रा देखिए। मैं तो ये कहूँगा कि अगर उस रेस्टोरेंट में सीटिंग अरेंजमेंट है तो वहीं बैठ के खाओ ना। गाड़ी के अंदर खाने का फ़ायदा क्या है? एक तो अंदर अच्छी खासी सबको पता चल जाता है कि कुछ खाया है तो उस चीज़ को अवॉइड कीजिए। गाड़ी की रेगुलर सर्विस होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप गाड़ी को रेगुलर सर्विस करवा रहे हैं तो उसकी वजह से भी आपकी गाड़ी की जो इंजन की जो लाइफ है वो बढ़ती है, इंजन स्मूथ रहता है, स्मूथ रहने की वजह से आपकी गाड़ी अच्छी एवरेज देती है। तो टाइम टू टाइम सर्विस करवाते रहिए। और जब भी आप कहीं लॉन्ग ट्रिप पे जाने की प्लान कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि जो फ्यूल है वो अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह के टाइम पे डलवाएं। इससे भी बहुत एवरेज में फ़र्क पड़ता है। लास्ट में बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि जब भी कोई मैं नया वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन जरूर जाए। तब तक के लिए बाय बाय।